कि पुराने जन्मों के कर्म आज हम भोग रहे हैं, आगे के लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं। वो इस जीवन के जो लक्षण हैं आपके या हमारे, वो बताएंगे। आगे का समय या जो समय बीता कैसे बिताया, कैसे किया और कैसे आगे बीतने वाला है, ये आपके ऊपर है। इसलिए परमात्मा ने बड़ा सुंदर शरीर हमको दिया, मन बुद्धि दी, मानव शरीर दिया, कर्म करने का अधिकार दिया। तो हम ये देखें कि हमने क्या किया। अब 16 घंटे के 24 घंटे कैसे बने, इसके लिए बड़ा सुंदर तरीका उन्होंने बताया कि हे प्रभु, जो काम आपके सामने आया 16 घंटे आपने बना लिए, 8 घंटे ऐसे हैं जिसमें आपके परमात्मा के नहीं हैं, काम का समय है। जब बुद्धि का कार्य आपके सामने आए, अपने इष्टदेव के अर्पण कर दीजिए। जैसे सोने से पहले हम परमात्मा को याद करते हैं, उसी की याद में सो जाते हैं। सो गए, सुबह उठे, उसी की याद में उठे। तो ये 8 घंटे का जो स्पैन है या 6 घंटे का स्पैन ऑटोमेटिक आपका पूजा में बदल जाता है। उसी प्रकार जैसे ये हुआ, जब आपने काम करना शुरू किया, अपने इष्टदेव के अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु, मैं नहीं करता। मन में धारणा बनाइए, आप कीजिए, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं ये काम कर पाऊँ। धारणा बनाकर अपने काम में लग जाइए और ये सोचिए कि वो कर रहा है, मैं तो केवल उसके हाथ का एक यंत्र हूँ। ऐसी धारणा बनाकर काम को कीजिए। जब काम समाप्त हो जाए तब फिर अपने इष्टदेव के अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु, आपने किया, मैंने नहीं किया। अभ्यास करते जाइए। कुछ समय बाद आपको ऐसा सुंदर अनुभव होना शुरू होगा। 2 तरीके के अनुभव। पहला अनुभव ये कि धीरे धीरे आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कमाल है, बुद्धि का काम भी करता हूँ और परमात्मा की याद की तरंगें दिल और दिमाग के बीच में बह रही हैं, काम भी हो रहा है। ऐसा सुंदर अनुभव होता है। दूसरे तरीके का अनुभव इस प्रकार के होते हैं कि जब आपने काम करना शुरू किया तो लगता था कि नहीं हो पाएगा, कैसे सफलता मिलेगी, बड़ी अड़चनें हैं। अब क्या है कि हमने जो काम करना शुरू किया, ईश्वर का समझ के करते, अपना समझ के तो करते नहीं। प्रभु का भेजा हुआ काम है, उसी का काम हमें करना है, ऐसा समझ के करते हैं। धीरे धीरे ऐसा अनुभव होना शुरू हुआ, क्योंकि परमात्मा की याद में डूबकर हम काम कर रहे हैं, कि काम तो बहुत मामूली सा था, लेकिन जब पूरा हुआ उसका बहुत बड़ा रिजल्ट आपके सामने आया, जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी आसानी से ये काम पूरा कैसे हो गया। हैरत होती है कि इस काम का इतना बड़ा महत्व, ये कभी मैं प्रयास भी नहीं कर सकता था। मैंने नहीं किया, भगवान ने किया। ऐसी धारणा धीरे धीरे बन जाती है। इस पर विश्वास होना बड़ा मुश्किल है, पर कि एक साथ 2 काम कैसे हो सकते हैं, काम भी होता हो और परमात्मा की याद की तरंगें बनी रहें। ये बड़ा मुश्किल लगता है, पर होता बड़ा आसान है। तो क्या हुआ कि जब ये स्टेज आती है, उस समय बहुत से भाइयों के आज्ञा चक्र पर स्पंदन होना शुरू हो जाता है। जब 16 घंटे का ध्यान हो जाता है
और बहुत सारे अनुभव ऐसे ऐसे होते हैं जो आपने ज़िंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे। जब साधक स्टेज पर पहुंचता है, उसका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, ये आज्ञा चक्र पर स्पंदन होना शुरू हो जाता है। आज्ञा चक्र के स्थान पर प्राणवायु का आनंद में स्पंदन होना शुरू हो जाता है, और जब ये स्पंदन होता है बड़ा आनंद आता है। एक नशे की सी अवस्था हो जाती है, जैसे कोई नशीली चीज़ खा या पी ली हो। नशा राम नाम का नशा है। शराब का नशा आदमी को नीचे गिराता है, राम नाम का नशा उससे कई गुना है, ये ऊपर ले जाता है, बड़ी ऊंची भावना पैदा होती है। इस नशे का असर यही है, परोपकार, विषबंधित प्यार, परमात्मा की भक्ति, सुंदर सुंदर विचार पैदा होते हैं इस नशे से। तब साधक को एहसास होता है कि काम भी हो रहा है और साथ साथ स्पंदन भी चल रहा है आज्ञा चक्र पर। नशे की सी हालत है, उस परमात्मा की याद निरंतर जारी है, भगवान की याद भी है और काम भी हो रहा है। ऐसा सुंदर अनुभव होता है, क्योंकि परमात्मा को काम अर्पण करने की आदत बना ली है। हे प्रभु आप कीजिए, मैं नहीं करता। और जो होता है ऐसी दशा में बड़ा ऊंचा कार्य होता है, बड़ा सुंदर कार्य होता है। जो भी होता है पूर्ण चित्त की एकाग्रता के साथ, दिमाग बिल्कुल वहीं लगा होता है, इसलिए बहुत ऊंचा काम होता है, बड़ा अच्छा काम होता है। और साथ साथ ईश्वर की याद बनी रहती है। निरंतर ये अनुभव होता है कि मैं तो नहीं करता, मैं तो नहीं कर सकता था, परमात्मा करता है, मैं तो उसके हाथ का केवल एक यंत्र हूँ, वह कराता है। ऐसा सुंदर अवसर अनुभव, तब ऐसी दशा हो जाती है, हर समय प्रभु का चिंतन, दुनिया के सारे काम, चाहे शारीरिक चाहे मानसिक, सारे बहुत सुंदर से संपन्न होते जाते हैं। निरंतर हृदय परमात्मा की याद में बर्फ की तरह पिघलता रहता है। निरंतर उसकी याद है, निरंतर उसकी याद बनी है, एक क्षण को भी उसको याद नहीं भूलती। ऐसी सुंदर अवस्था बनती है। 24 घंटे का ध्यान, निरंतर उसकी याद, एक सेकंड को भी परमात्मा की याद के बगैर नहीं रहता। इसी दुनिया में रहता है, उसी दुनिया के सब काम करता है, दूसरों से कई सुंदर। समस्त दुनियावी व्यवहार में सदा कुशल बना रहता है, चाहे सांसारिक काम हो चाहे आध्यात्मिक काम हो, समस्त दुनियावी व्यवहारों में सदा कुशल बना रहता है। अगर सांसारिक कामों में पीछे रहा, हमारी मंशा पूरी नहीं हुई। तारीफ तो तब है जब दुनिया के काम आज से अच्छे हों और साथ साथ ईश्वर में जीवन हो, परमात्मा की याद में दिल बर्फ़ की तरह पिघलता रहे। 10 बकार दिल बेयार, ऐसी सुंदर अवस्था मिलती है इस अभ्यास से। कबीर साहब का नाम सुना होगा। कबीर साहब थे तत्वज्ञानी, बड़े इस दशा का बड़ा सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। कबीर साहब बगैर पढ़े लिखे थे, उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर, पढ़े लिखे नहीं थे। उनकी जो वाणी निकलती थी लोग उसको लिख लेते थे। बड़ा सुंदर दिग्दर्शन उन्होंने इस दशा का किया है। कहा है कि संतो सहज समाधि भली, संतो सहज समाधि भली। निरंतर ईश्वर की याद है, पूरा ज्ञान है, ध्यान भी बना हुआ है और काम भी हो रहा है। कहा है कि संतो सहज समाधि भली, गुरु कृपा जिस दिन से जागी, निश दिन अधिक चली। संतो सहज समाधि भली, गुरु कृपा
जिस दिन से जागी निश दिन अधिक चली। ये सहज समाधि की जो अवस्था है बड़ी सुंदर है और ये मन की एकाग्रता से आती है, चित्त की एकाग्रता से, अपनी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से आती है, असंभव है। लेकिन किसी ऐसे संत की सोबत मिल जाए जिसका हृदय निरंतर 24 घंटे परमात्मा की याद में लगा रहता है, ऐसे व्यक्ति की संगत मिल जाए तो बहुत जल्दी काम हो जाता है। उसकी सोबत से ही ध्यान बनने लगता है, उसके सन्निध से ही ध्यान बनने लगता है, उसकी सोबत से ध्यान अपने आप बनने लगता है। इसलिए कहा है कि गुरु कृपा जिस दिन से जागी निश दिन अधिक चली। गुरु की कृपा से जिस दिन से जो मुझे चित्त की एकाग्रता प्राप्त हुई है, निरंतर बढ़ती रहती है, निश दिन अधिक चली। ये दिन दिन बढ़ती रहती है, इसमें घटान नहीं। जैसे जैसे खाली समय आप परमात्मा को देते जाते हैं, जैसे जैसे इस अभ्यास में डूबते जाते हैं, आपकी पहुंच और गहरी होती जाती है और अधिकाधिक आनंदमय अवस्था बनती चली जाती है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, बहुत सुंदर है, कि संतो सहज समाधि भली, गुरु कृपा जिस दिन से जागी निश दिन अधिक चली। जह जह डोलऊँ सो परिक्रमा, जह जह डोलऊँ सो परिक्रमा, जो कुछ करऊँ सो सेवा, जब सोऊँ तो करऊँ दंडवत पूजऊँ और न देवा। संतो सहज समाधि भली, गुरु कृपा जिस दिन से जागी निश दिन अधिक चली। जह जह डोलूँ सो परिक्रमा, जो कुछ करऊँ सो सेवा, जब सोऊँ तो करऊँ दंडवत पूजऊँ और न देवा। कहते हैं जहाँ जहाँ ऐसा व्यक्ति चलता है वह परिक्रमा करता है, जो कुछ भी करता है वह सेवा करता है। जह जह डोलऊँ सो परिक्रमा, जो कुछ करऊँ सो सेवा। जब हम मंदिर में जाते हैं, भगवान की परिक्रमा करते हैं, तो झरोकों में से भगवान को निहारते जाते हैं, भगवान के ध्यान में परिक्रमा करते हैं। जब ये साधक चलता है, प्रभु की गहरी याद में झुक कर चलता है, प्रभु की गहरी याद में डूब कर चलता है, चल नहीं रहा, परमात्मा की सच्ची परिक्रमा कर रहा है। जो कुछ करऊँ सो सेवा, सच्ची सेवा करता है। बहुत बड़ी सेवा होती है। संसार के दावानल से झुलसे हुए हृदय आते हैं, आए बैठे शांति लेकर जाते हैं, शांति और आनंद लेकर जाते हैं, सुख शांति लेकर जाते हैं। कैसे सच्ची सेवा है, दूसरे की आत्मा खिलती है, सच्ची सेवा होती है। जह जह डोलऊँ सो परिक्रमा, जो कुछ करऊँ सो सेवा, जब सोऊँ तो करऊँ दंडवत पूजऊँ और न देवा। ऐसा व्यक्ति सोता है। जब ऐसा व्यक्ति सोता है, भगवान की गहरी याद में सोता है। जब मंदिर में जाते हैं, भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, उस समय हर व्यक्ति का हृदय परमात्मा की गहरी याद में लगा होता है, कोई दूसरा विचार नहीं आता। बड़ी श्रद्धा से भगवान को दंडवत प्रणाम करते होते हैं। उस क्षण हृदय भगवान में लगा होता है। इस साधक का हृदय जब वो सोता है, परमात्मा की गहरी याद में डूबा होता है, वह सो नहीं रहा, परमात्मा को दंडवत प्रणाम कर रहा है। जब सोऊँ तो करऊँ दंडवत पूजऊँ और न देवा। और ये एक इष्ट का पुजारी, शुरू में जैसे मैंने आपको बताया, जो साकार पुजारी है,
उनको अपना एक इष्ट निश्चित करना बहुत जरूरी है, तभी चित्त की एकाग्रता प्राप्त हो सकेगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। और निराकार पुजारियों के लिए एक नाम आगे कहते हैं कबीर साहब कि कहूँ सो नाम सुनऊँ सो सिमरन, खाऊं पीऊँ सो पूजा, ग्रह उजाड़ एक सम लेखो, भाव मिटाऊं दूजा। कहूँ सो नाम सुनऊँ सो सिमरन, खाऊं पीऊँ सो पूजा, ग्रह उजाड़ एक सम लेखऊँ, भाव मिटाऊं दूजा। ऐसे व्यक्ति की जो वाणी होती है उसमें भगवान की लीला का वर्णन होता है, परमात्मा के गुणा अनुवादों में उसको सच्चा आनंद, सच्चा सुख मिलता है। निरंतर आत्मा के शब्द को ही सुनता रहता है, कहता है ईश्वर का नाम, सुनता है ईश्वर का नाम, और जब भोजन करता है तब भगवान को अर्पण करके करता है। हर ग्रास परमात्मा की याद में खा रहा है, भगवान को सच्चा नैवेद्य चढ़ाता है, भगवान की सच्ची पूजा कर रहा है, भगवान को सच्चा नैवेद्य चढ़ा रहा है, सच्ची पूजा उससे बन रही है। कबीर साहब ने कितना सुंदर कहा है कि कहूँ सो नाम सुनऊँ सो सिमरन, खाऊं पीऊँ सो पूजा, ग्रह उजाड़ एक सम देखूं, भाव मिटाऊं दूजा। ऐसा व्यक्ति अपने आत्मा के आनंद को चूसता रहता है। आप उसे मखमल के गद्दे पर सुलाइए, नीचे ज़मीन पर सुलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं। चाहे बड़े महल में रखें, चाहे झोपड़ी में, उसका उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसे तो इसका पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। वह तो जानता ही नहीं कि उसकी ज़िंदगी कैसे चल रही है। वह तो निरंतर परमात्मा की याद में लगा रहता है, अपने आत्मा के रस को चूसता रहता है। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे, बहुत सुंदर बात कहते थे कि निशाते जिंदगी है, जिंदगी का यूँ बसर होना, निशाते जिंदगी है, जिंदगी का यूँ बसर होना, निशाते जिंदगी में जिंदगी से बेखबर होना। ये सबसे ऊंची जिंदगी है। दुनिया के वैभव सारे आपके पास मौजूद हैं, लेकिन इसे इसका एहसास ही नहीं, उसको उन सब वैभवों को एहसास रत्ती भर नहीं। उसका हृदय तो निरंतर अपने आत्मा के रस को चूसता रहता है, उसका मन अपने आत्मा में लगा हुआ है, उसी का आनंद दे रहा है निरंतर। सच्ची जिंदगी है। ग्रह उजाड़ एक सम लेखूं, भाव मिटाऊं दूजा। और एक बात सेवक ने अपने प्रवचन में बतलाई, गीता में साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात हैं। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, चौथा वैराग। वैराग को हम लोग गलत समझते हैं। वैराग का मतलब हम समझते हैं कि जो घर बार छोड़ दे, बीवी बच्चे छोड़ दे, नौकरी व्यवसाय छोड़ दे, जंगल में जाके बैठ जाए, हम उसे वैरागी समझते हैं। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।